कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, मतलब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए, जैसे पिछली बार मैंने आपको कोडिंग करनी सिखाई थी, मतलब कुछ चीज़ों की एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इस तरह की कुछ माइनर सी चीज़ें सिखाई थी। तो आज उन्हीं के ऊपर हम बेस एक प्रोग्रामिंग करेंगे। तो जैसे कि हमारे उसमें बहुत सारे नंबर हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है और भी कई चीज़ें हैं जो कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। तो आज हम बात करेंगे अभी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की, कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। चलिए जानते हैं। जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है वो है, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे सामने एक नंबर देख रहे होंगे, 153। तो ये 153 नंबर है। तो इस नंबर को अगर आप उसके आगे देखिए, इक्वल टू 1 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 3। हमने 3 क्यों लिया है? क्योंकि 1 एक डिजिट हो गया, 5 दूसरा डिजिट हो गया और 3 तीसरा डिजिट हो गया हमारा। तो हमारे पास ऑल ओवर कितने डिजिट हैं? 3। तो हमको इनकी सबकी पावर जो है वो ऐसे ही रखनी है कि हमको इनकी पावर 3 रखनी है। हम्म। तो अगर हम 1 की पावर 3 करते हैं तो 1 आएगा। 5 की पावर 3 करते हैं, अगर हम 5 की पावर 3 करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 125, 125। और फिर उसके बाद जो 3 की पावर हम लोग 3 बार करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो वो आएगा हमारा 27। ठीक। तो अगर इन तीनों का हम लोग ऐड करें तो हमारे पास फिर से वही नंबर आ जाता है जिसका हमने ये चीज़ निकाली है। तो 153। तो इससे ये होता है कि 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि उसमें उसके डिजिट्स के बराबर की पावर हर उसमें ऐड कर दी मैंने, और उन सबका मैंने मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर दिया, तो जो आंसर आया हमारे पास वो 153 आया। तो देखिए, आज इसमें हम इसी के थ्रू आपको एक फंक्शन भी सिखाएंगे, मैथ डॉट पाव। और जो मैथ डॉट पाव फंक्शन है वो पावर के लिए होता है। तो चलिए अब प्रोग्रामिंग पे आते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की प्रोग्रामिंग। तो अब यहाँ पे हम लोग आके एक न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया हमने, जावा, जावा एप्लीकेशंस। नेक्स्ट, एप्लीकेशन 10, जावा एप्लीकेशन 10 मैंने कर दिया फिनिश। ये फिनिश करने लगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा जावा एप्लीकेशन 10 के नाम से आ गया। तो हमें अब इसमें क्या करना है, हम इसमें यहाँ पे आएंगे, ये कोड हटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना कोड लिखना। तो अब हमने एक नंबर ले लिया, int, हम निकालेंगे डबल स्लैश RMSTRONG, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 153 का चेक करेंगे कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ठीक। तो ये वाला जब हम लोग डबल स्लैश लगा के लिखते हैं तो ये होता है कमेंट। तो ये कंप्यूटर रीड नहीं करता, ये हमारे अपने बेनिफिट के लिए होता है। आपकी मर्जी आप लिखो, आपकी मर्जी आप नहीं लिखो। तो अब हम लोग इसमें लेते हैं एक नंबर, इंट n इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक। और फिर इसमें प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 5 था, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक। फिर प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3, सेमीकोलन। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये नंबर वही है कि नहीं। ठीक। तो हम लोग इस पे जाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट ln, और उसके बाद उसके अंदर हम लोग लिखेंगे आउटपुट इज, फिर आउटपुट इज के बाद हम लोग प्लस लगा करके यहाँ पे लिखेंगे n, मतलब n हमने जो यहाँ पे लिया है इसका आउटपुट वहां पे हमने बोला है कि निकाल के दो हमें। ठीक, तो ये हो गया हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर की एक सिंपल सी कोडिंग। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ नंबर का लिया और कर दिया। तो अब इसको हम डिबग करेंगे। डिबग करते वक्त ये देखिए द आउटपुट ऑफ नंबर इज 100 दिस। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देता हूँ, इससे दिखने में हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छा लगे। अब फिर से डिबग कर लिया हमने, डिबगिंग द कंसोल। ठीक, आउटपुट इज दिस, बिल्ड सक्सेसफुली। हम लोग फिर सेम चीज़ आती है, तो हम लोगों ने कर लिया इसको, तो हमारा हो गया ये। तो आर्मस्ट्रांग नंबर 153 आर्मस्ट्रांग है कि नहीं है? हाँ है। चलो हम एक रैंडम नंबर ले लेते हैं कि 256। ठीक, 256 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 256। ठीक, अब इस रो में आए, हमने इसको चेंज किया, 1 की जगह 2 लिखा, 5 को 5 रहने दिया, और जहाँ जहाँ 3 था वहाँ हमने 6 कर दिया। तो अब चेक करते हैं, अब फिर से बिल्ड करते हैं। तो जब हमने बिल्ड किया, डिबग किया, तो हमें ये मिला कि आउटपुट इज 349। तो क्या 349 256 के बराबर है? नहीं है। तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर होगा? नहीं होगा। ठीक, इसी तरीके से हमने ये चीज कर ली। अब इसके बाद बात आती है एक नंबर की, अगर हम इसमें करेंगे मैथ डॉट पाओ। ठीक, तो हम लोग इसमें मैथ डॉट पाओ यूज करेंगे। हम्म हम्म तो ये नहीं हुआ नंबर। तो अब इसके बाद हम लोग एक और नंबर चेक करेंगे, जो है हमारा 1634। ठीक, 1634। क्या ये नंबर हमारा है? तो अगर ये 4 डिजिट का है तो हमें इसे 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ये हटा देंगे, हमारा क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर प्लस 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस हो गया। ओए होए होए होए, ये तो गलती हो जाती है अभी। ये नहीं, हम लोग इसको सही कर देंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया हमारा 4 बार। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। ये हो गया हमारा प्रोग्राम डन। तो हमने इसको फिर से डिबग किया, हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1634। तो क्या होगा अभी ये 1634? हमने वही नंबर चेक किया था, तो ये नंबर हमारा आर्मस्ट्रांग है। तो आप लोग इसी तरह इसको घर पे करके देखिएगा और चेक करिएगा कि आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे होते हैं और क्या होते हैं। ओके, ठीक है, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे एंड आप लोग सब सेफ रहें अपने घर में और बिना ज़रूरत के बाहर नहीं निकलें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू।